So hello everyone. In the previous video, we have discussed about the linear equations in two variables, which were a very important topic. अगर देखा जाए आपके 10th एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो था। और आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बहुपद बोलते हैं, पहले हम इसकी डिफिनीसन देखेंगे, फिर आपको मैं एक शॉर्ट नोट बता दूंगा कि आप नॉर्मल कैसे याद रख सकते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, उसके बाद और भी चीज़ें देखेंगे। कुछ चीज़ें मैंने लिख के रखा है, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। मैंने लिख इसलिए दिया है ताकि वीडियो बहुत बड़ी नहीं हो जाए और आपको प्रॉब्लम्स नहीं हो पढ़ने में। सो पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, आखिर बहुपद होता क्या है। तो polynomial is a mathematical expression consisting of variables and coefficients that involves only the operations of addition, subtraction, multiplication and exponentiation to non-negative integer powers and has a finite number of terms। इसका कहने का मतलब है कि पॉलिनोमियल एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स आप जानते हैं, जैसे एक्स वाई ये सब जो भी होते हैं उसको वेरिएबल्स बोलते हैं। एंड कोफिशिएंट्स होते हैं, उसके कोफिशिएंट जैसे एक्स का कोफिशिएंट कुछ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, काइंड ऑफ। और उसमें बस हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस इन्वॉल्व कर सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपको पता है, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशियल्स, ये सारे होते हैं। और उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो। सो बेसिकली क्या कहना चाहता है कि अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन वन टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। इसको आपको याद करने का सबसे आसान सा तरीका यही है कि कोई भी ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें एक से ज़्यादा टर्म है तो उसको हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं। अगर उसमें एक टर्म है तो मोनोमियल, दो है तो बाइनोमियल, तीन है तो ट्राइनोमियल, और ये सारी चीज़ जो है उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल जो है एक ग्रीक वर्ड पॉली से आया है। पॉली का मतलब होता है मेनी, ये आप याद रखिएगा। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मोनी, पॉली। और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, मतलब हैविंग मेनी टर्म्स इज कॉल्ड एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैविंग मेनी टर्म्स। कोई भी ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें ज़्यादा मेनी टर्म्स हैं उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। सीधा सा इसका डेफिनेशन है। आप अपने हिसाब से उसको लिख सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं तो आप बुक से याद कर सकते हैं। वैसे इसका कोई आपको बस समझने की ज़रूरत है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ये एक एक घटते जाएगा, प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ऐसे एन प्लस ए नोट। ये जो है कांस्टेंट है, तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब पॉलिनोमियल में एक चीज़ होती है, इसको हम जीरोज या रूट्स बोलते हैं। तो जीरोज रूट्स क्या होता है कि जब पॉलिनोमियल को हम इक्वल टू जीरो करते हैं तो जो भी हमें एक्स की वैल्यूज मिलती हैं उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं उसको अल्फ़ा, बीटा, गैमा। तो सपोज ये जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो इसमें रूट्स अल्फ़ा बीटा आ गया, तो इसको हम रूट या जीरो बोल देंगे। अब दो कंसेप्ट आता है, एक को बोलते हैं समेशन ऑफ रूट्स और एक को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स। समेशन ऑफ रूट क्या है? समेशन ऑफ रूट की मतलब अगर दो उसके किसी भी पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं उसको जोड़ेंगे तो क्या होगा उसका फॉर्मूला, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर दो रूट होगा तो क्या होगा, अगर तीन रूट है तो क्या होगा। तो ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपको याद रखना होगा। तो अगर दो रूट्स हैं तो उनका समेशन ऑफ रूट जो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, उसको इक्वल टू माइनस बी बाई ए उसका फॉर्मूला होता है। और अगर तीन रूट है तो उसका भी सेम ही होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स। अगर जो रूट्स हमने निकाला है इक्वल टू जीरो करके उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो वो आएगा सी बाई ए। और इसमें जो होता है वो हो जाता है माइनस डी बाई ए। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ए बी सी डी ये क्या होता है। और एक और इक्वेशन होता है, सॉरी मतलब फॉर्मूला है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फ़ा इक्वल टू सी बाई ए। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है कि यहाँ माइनस नहीं लेकिन यहाँ माइनस होता है। तो ये जो है दो दो रूट्स का को मल्टीप्लाई करके प्लस किया हुआ है। तो देखिए, अगर कोई भी, जैसे हमने इसको एग्जांपल लिया है तो हम इसी को लेकर चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। तो ये इसमें जो है दो ही रूट्स आएंगे। तो इसमें बी टर्म क्या होगा, ए क्या होगा, सी क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए जो है ये कोफिशिएंट वाले टर्म का, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है तो वन है। बी क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या है
-2 है, और c क्या होगा, जो भी कांस्टेंट टर्म है, जैसे कि 1 हो गया। अब इसमें अगर आप ज़्यादा टर्म मान लेंगे तो उसमें आपको ABCD आ जाएगा, उसमें हो जाएगा जैसे x³ हो जाएगा, x² x, और फिर एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, तो वहाँ पे ABCD, A हो जाएगा x³ का कोफिशिएंट, B हो जाएगा x² का कोफिशिएंट, C हो जाएगा x का कोफिशिएंट, और D हो जाएगा आपका जो कांस्टेंट वैल्यू है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, अगर आपको समेशन ऑफ रूट्स दिया है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स दिया है, या आपको रूट्स दे रखे हैं, तो उससे आप समेशन ऑफ रूट्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स आई होप कि अब आप निकाल ही लेंगे जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से। तो उसके बाद हमें अगर पॉलिनोमियल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो बनाएंगे x² माइनस समेशन ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो ये जो है इतने बेसिक कंसेप्ट हैं पॉलिनोमियल के लिए। अब आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, इस टाइप के एग्जांपल्स आप NCERT बुक में भी देखेंगे। तो मैं आपको एक एक करके इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए पहला एग्जांपल है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल इस तरह के लिए हैं। तो पहला एग्जांपल की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे दिया है कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है, तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो ये क्या दिया है, यहाँ पे दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 3 दिया है, और मैंने आपको पीछे अभी स्टैंडर्ड फॉर्म बताया क्या होता है x² माइनस समेशन ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो सीधा सा आपको क्या करना है, यहाँ पे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज 2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज 3 इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर बनेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन ही आसान होते हैं, इसके कोई भी ज़्यादा टफ नहीं होता है। आप आराम से अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप आराम से सॉल्व कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको पीछे कंसेप्ट में एक्सप्लेन किया है। सेकेंड वन जो है यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है -1 है। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्म लगाएंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x² माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस -1 इक्वल टू 0। तो हम इसको करेंगे तो x² माइनस x/4 माइनस 1 इक्वल टू 0। और हम इसको फिर से सही करेंगे तो 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू, इधर 4 नीचे वाला उधर चला जाएगा तो 0। तो आपका 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। ये आपका पहले टाइप का क्वेश्चन है। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें क्या है कि एग्जाम्पल 2 है, आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ये भी जो है आपको बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इसमें हम फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल वाले टर्म को हम तोड़ देते हैं। तो जैसे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, x² माइनस 2x माइनस 8। हम अब इसको क्या करेंगे, x² करेंगे माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। आप देखिए मैं आपको एक एक करके अच्छे से समझाता हूँ। हमें क्या करना होता है, पहले हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² इंटू 8 इज 8x²। और बीच वाले टर्म को हम ऐसा तोड़ेंगे कि जब 2 टर्म हम ऐसा तोड़ेंगे कि दोनों टर्म को ऐड करें तो ये है, अब मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट इंटू थर्ड का मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ जैसा आप देख सकते हैं, अगर -2x की जगह मैं -4x प्लस 2x लिखूँ तो ये इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो -2x होता है। अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 इंटू 2 8 और x इंटू 8 x² और माइनस प्लस माइनस तो -8x² हो जाएगा। तो बस यही करना होता है, फैक्टराइजेशन मेथड सीधी सी बात है, यही होता है कि बीच वाले टर्म को ऐसे 2 टर्म में तोड़ो कि उनको प्लस किया जाए तो बीच वाले टर्म में मल्टीप्लाई किया जाए तो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन है। अब क्या करेंगे हम इसको, अब इसमें हम कॉमन लेते हैं, दोनों में कॉमन क्या है तो x है, हम ऐसे x निकाल लेते हैं। तो इसमें x ले लिए तो क्या होता है x माइनस इसमें लिए 4, इसमें कॉमन क्या है 2 ले लेते हैं तो x माइनस 4। ये आपका हो गया 2 चीज़ें। अब क्या हुआ, हम इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं।
अब ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा ही कॉमन लेना है कि ये वाला जो इसका जो अंदर वाला टर्म है और इसका जो ब्रैकेट वाला टर्म है वो सेम होना चाहिए। तो अब क्या हो गया, तुम्हारे पास दो टर्म हो गया, इसमें से हम अगर कॉमन ले तो एक हो गया x+2 और एक हो गया x-4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग इक्वेट करिए, x+2 इक्वल टू 0, क्या हो गया, यहाँ से आपका आ गया x इक्वल टू -2 और यहाँ पे x-4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4। तो यहाँ पे इसके रूट्स क्या हो गए, x इक्वल टू -2 एंड 4 का ये आंसर हो गया। ये हो गया आपका नंबर 1 इसका क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये दे रखा है 4x² - 4x + 1। तो ये भी बहुत सिंपल सा है, इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या करना है आपको, सीधा 4x² हम करेंगे -2x - 2x + 1 इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब देखिए, आप बोलेंगे इसमें मैंने कैसे किया, फिर से मिडिल वाले टर्म को दो ऐसे टर्म में तोड़ेंगे कि दो जोड़े तो बीच वाला टर्म है, मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन है। तो -2x - 2x 4x, 4x -2x इंटू -2x प्लस 4x², और फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4x²। ये आपको थोड़ी सी यहाँ पर कॉमन सेंस खुद से लगानी है कि क्या इसमें प्लस माइनस करेंगे तो हो जाएगा। अब इसमें हम यहाँ पे फिर से कॉमन लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि 2x कॉमन है मेरा, तो 2x यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा बच गया 2x और -1। अब यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ। अब इसमें कुछ कॉमन लेने लायक नहीं है तो मैं 1 ले लेता हूँ, और माइनस तो ले ही चुका हूँ, तो 2x - 1 इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें से हम 2x कॉमन लिया तो 2x - 1, माइनस हमने पहले ही ले लिया और 1 ले लिया तो ये 2x हो गया। अब माइनस माइनस करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब दो टर्म है हमारे पास, 2x - 1 एंड 2x - 1 इक्वल टू 0। इसमें गड़बड़ाने की कोई बात नहीं, दोनों सेम हो सकते हैं। तो 2x - 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू इधर गया तो +1, x इक्वल टू 1/2 आपका आंसर हो गया यहाँ पे। अब जहाँ तक बात है वेरीफाई करने की, तो चलिए हम आपको वहाँ पर वेरीफाई भी करके दिखा देते हैं। पहले वाले को वेरीफाई करना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा दो टर्म जो है -2 एंड 4, तो आपका हो गया -2 + 4 और -b/a, -b मतलब -2/b, क्या है, b तो 1 ही है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया 2 इक्वल टू 2, LHS इक्वल टू RHS, मतलब सही है। फिर दूसरा को हम आपको दिखा देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। इसका रूट क्या है, इसका रूट हमारे पास आया था 1/2 आया था। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 1/2, और यहाँ पे दो टर्म है तो 1/2 दो बार हो जाएगा, ठीक है। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 + 1/2 इक्वल टू माइनस, और उसमें आपकी b की वैल्यू थी -4 और a की वैल्यू थी 4। तो 1/2 + 1/2 मतलब हाफ प्लस हाफ इज 1, और ये 4/4 माइनस प्लस हो जाए 1, मतलब सही है। और अल्फ़ा इंटू बीटा इज c/a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा -2 इंटू 4, तो वहाँ पे c का वैल्यू क्या था, c का वैल्यू था आपका -8 और 1 था a, तो -8 इक्वल टू -8, ये भी आप देख लीजिए। अब इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा करना है तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू c/a, तो 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4, और इसमें c का जो वैल्यू था हमारा 1 था और a का वैल्यू 4 था। तो ये भी मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि हम यहाँ से ये प्रूव कर सकते हैं, ये वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई बोलते हैं, प्रूफ नहीं बोलते हैं, कि जो हमारा रूट्स आया है वो सही है। तो ये हो गया। अब आपको एक लास्ट में कंसेप्ट बता देता हूँ जो कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कि एग्जांपल है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल px। कोई एक पॉलिनोमियल है px बाई अनदर पॉलिनोमियल gx, कोई दूसरा पॉलिनोमियल है gx जिससे हमको px को डिवाइड करना है। मतलब यहाँ पे डिवीजन होगा दो पॉलिनोमियल्स का, टू फाइंड कोशिएंट एंड डिटर्मिनेंट। तो अब ये जो है ये भी एक सिंपल सा मैथमेटिकल डिवीजन होता है।
मैं आपको दूसरे पेज पे ले चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसको करके। नॉर्मल जैसे हम डिवीजन करते हैं वही करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हमको डिवाइड करना है इसको। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो सारे लोगों को पता है कि डिवीज़न कैसे होता है। नॉर्मल सी डिवीज़न जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में हम करते हैं तो वही करना है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये देख रहे हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो हम यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि एक्स क्यूब हो जाए तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स तो 2x। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइन को चेंज करते हैं, ठीक है, साइन को चेंज करते हैं। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो एक्स क्यूब से एक्स कैंसिल हो गया, माइनस 3x स्क्वायर, तो हम यहाँ सीधा लिख देंगे माइनस 3x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई टर्म है नहीं। अब ये जो है 2 प्लस में है तो प्लस 5 to 7x माइनस 3। यहाँ पे आप इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है नहीं, प्लस मतलब माइनस 2x, फिर माइनस माइनस प्लस, ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया है, ऐसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि अब हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 3x स्क्वायर है तो, और माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस 3 कर देते हैं। तो माइनस 3x स्क्वायर, फिर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है। साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस, ये 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 7x माइनस 6, सॉरी माइनस 6 नहीं, माइनस 6 और माइनस 3 है ना, तो माइनस 9 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि देयरफॉर क्वोशिएंट क्या है इसका, x माइनस 3 एंड जो रिमाइंडर है इसका इक्वल टू 7x माइनस 9। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको एक एक दो एग्जांपल्स देके बता दिए हैं जितने भी कंसेप्ट्स हैं इसके, और आगे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कुछ भी डाउट है आपको तुरंत ही रिप्लाई दिया जाएगा। और इसके साथ ही जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपका इंग्लिश ग्रामर है, वो सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी कवर किए जाएंगे, वो भी अलग अलग सर के साथ किया जाएगा। मैं आपको बेसिकली मैथ और फिजिक्स पढ़ाऊँगा और बाकी सर भी सारे लोग आपको अच्छे से अच्छे कंसेप्ट अलग अलग सब्जेक्ट से देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पॉलिनोमियल के बारे में सारे कंसेप्ट्स क्लियर करती है और करेगी। जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, आगे दूसरे चैप्टर्स के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच।